हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज से हम लोग इस चैनल पे एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डेली जीके जीएस का होगा। इस क्यूज में वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और आगे भी ये सब प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज के क्यूज में हम लोग जो है टॉप 30 जीके क्वेश्चन को शामिल किए हैं। टॉप 30 जीके में सब कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं उसको आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 30 में से जो भी 25 प्रश्न सही कर पाते हैं उनको बेस्ट माना जाएगा, 22 करते हैं गुड, हम 20 प्लस करेंगे उसको एवरेज माना जाएगा। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली क्यू जो है आपको रात 10 बजे लाइव मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को जो है सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अरबवासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या जापानियों ने। तो सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। किसने, तो यूनानियों ने किए थे। किसने, तो यूनानियों ने। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कौन सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर इस क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 का डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 8 एवं 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तरीका, तो सी नंबर हो जाएगा, 8 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत के 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को और विदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। वो राज्य कौन कौन से है, तो मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत की जो है जल क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर की 8 समुद्री मील तक, एम बी दिया 12 समुद्री मील तक, एम सी दिया हुआ है 16 समुद्री मील तक, एम डी दिया हुआ है 20 समुद्री मील तक। तो जो कितने समुद्री मील तक फैली हुई है, तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 12 समुद्री मील तक भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। ठीक है, 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत के जो है सबसे पूर्वी बिंदु जो है कौन है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है गुहार मोती है, किबीथू है या कन्याकुमारी है या इंद्राकौल है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, किबीथू है। कौन, तो किबीथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। भारत में जो है सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, दूसरा दिया हुआ है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है कच्छ एवं चौथा ऑप्शन है डी नंबर लेह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, तो लेह में होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी नंबर। ठीक है, अगर सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, आइए जान लेते हैं। दुनिया में जो सबसे ज्यादा नमी वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत के मेघालय का जो मानसीराम का दर्ज है। ठीक है, जहाँ की सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत का जो है संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी है 24 समुद्री मील तक, आपका सी है 200 समुद्री मील, आपका ऑप्शन डी है 48 समुद्री मील। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 समुद्री मील तक जो है भारत का संलग्न क्षेत्र की सीमा फैली हुई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। भारत का जो है औसत समुद्र तल का मापन जो है किस तट से किया जाता है। ठीक, आपका ऑप्शन दिया हुआ है मुंबई से किया जाता है या गोवा से किया जाता है या केरल से किया जाता है या चेन्नई से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कहाँ, तो चेन्नई से की जाती है। ठीक है, 8 का जो राइट आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन है।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अंडमान एवं निकोबार, या लक्षद्वीप, या लद्दाख, या जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का तो है सबसे ज्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत की जो है सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन है? ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु, या गुहार मोती। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन है? तो डी नंबर राइट आंसर रहेगा, गुहार मोती है। ठीक है, गुहार मोती है, राइट आंसर है आपका 10 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? भारत के कितने राज्य जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है 14, आपका ऑप्शन बी है 15, आपका ऑप्शन सी है 16, एवं आपका ऑप्शन डी है 17। तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 17 को करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर के 35,087,230 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का क्या हो जाएगा आपका? तो बी नंबर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एवं अंडमान एवं निकोबार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। 13 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर जो है किस महासागर का है उपनाम है? इसका ऑप्शन दिया हुआ क्या? प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, या अटलांटिक महासागर का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का बी नंबर किसका है? तो हिंद महासागर का है रत्नाकर उपनाम है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कौन है? मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है कौन है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, एवं किबिथु। तब मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर कन्याकुमारी है। कौन? तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? तो 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपका ऑप्शन दे हुए कि गुजरात से नहीं गुजरती है, कि त्रिपुरा, या मिजोरम, या मणिपुर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या? तो मणिपुर से जो है नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि भारत में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? भारत में जो है सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर तेलुगु है, बंगला है, या अंग्रेजी है, या हिंदी है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो क्या है? तो हिंदी है। राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान क्या है? आपका ऑप्शन जो 5वां है, या 6ठा है, या 7वां है, या 8वां है। तो विश्व में जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो भारत का जो स्थान है वो क्या है? तो 7वां है। राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि भारत का दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत के दक्षिण बिंदु जो भूमध्य रेखा से जो है कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 876 किलोमीटर हो जाएगा। 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत का जो सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन है? आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है उरांव है, भील है, गोंड है, या सतवार है। तो भारत के जो सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन है? तो भील है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का बी नंबर हो जाएगा। कौन है? तो भील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अवशिष्ट है, वलित है, ज्वालामुखी है, या इनमें से कोई नहीं।
तो हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, वलित पर्वत है। क्या, तो वलित पर्वत है, 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि 42 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। 42 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह कहाँ से गुजरती है। आपका ऑप्शन ए है नैनी से, आपका ऑप्शन बी है बनारस से, आपका ऑप्शन सी है कानपुर से, आपका ऑप्शन डी है लखनऊ से गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 23 का क्या, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, कहाँ, तो नैनी से गुजरती है। ठीक, राइट आंसर होगा आपका 23 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के भारत को जो सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। भारत को जो है सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। अंग्रेजों ने कहा था, ठीक, ईरानियों ने कहा था, या यूनानियों ने कहा था, या फ्रांसीसियों ने कहा था। तो भारत को जो सबसे पहले जो है हिंदुस्तान किसने कहा था, तो ईरानियों ने कहा था। 24 का बी राइट आंसर है, किसने, तो ईरानियों ने कहा था। नेक्स्ट है 25 नंबर की एक समुद्री मील बराबर होता है। एक समुद्री मील बराबर जो है होता है कितना। क्या ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर के 2.852 किलोमीटर, एम ऑप्शन बी दिया है 1.356 किलोमीटर, या ऑप्शन सी दिया 1.852 किलोमीटर, एम आपका ऑप्शन डी दिया 1.756 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा, तो 1.852 किलोमीटर होगा एक समुद्री मील बराबर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो है कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई कितनी है। आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है 14,570 किलोमीटर, एम आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है 15,200 किलोमीटर, एम आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है 16,500 किलोमीटर, एम आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है 18,200 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक, 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है। भारत का जो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वह कौन है। आपका ऑप्शन ए दिया अरुणाचल प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ है, या मध्य प्रदेश है, या हरियाणा है। तो 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि इंदिरा पॉइंट को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है दिया हुआ पिगमिलियन पॉइंट, या पार्सन पॉइंट, या AMB दोनों, या जवाहर पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को जो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पिगमिलियन पॉइंट एंड पार्सन पॉइंट दोनों का नाम से जाना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी नंबर, AMB दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि भारत के जो कुल कितने राज्य जो है स्थलरूढ़ है, यानी लैंड लॉक्ड है। ठीक है, लैंड लॉक जो है भारत के कुल कितने राज्य स्थलरूढ़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया 5 है, कि 10 है, 15 या कि 20 है। तो कितने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा 20 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि विश्व के जो है कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। विश्व का जो है कुल क्षेत्रफल का जो भारत में कुल कितना भूभाग है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 5%, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है 10%, आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है 3.42%, एम आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है 2.42%। तो विश्व के जो है कुल क्षेत्रफल का भारत का जो है कुल कितना भाग है, तो 2.42% है। ठीक है, राइट आंसर है आपका 30 का डी नंबर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, और कि इसका ऑप्शन जो है गलत सिलेक्ट हो गया था। पूछा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सेलेक्ट हुआ तो इसका लेकिन राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो लद्दाख हो जाएगा। अगर सबसे छोटा की बात की जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो आप टॉप 30 MCQs में से जो है कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं, आप लोग जो है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,